आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। एक बार मैं मुंबई के एयरपोर्ट पे कहीं विदेश जाने के लिए निकला था, तो उसी समय एक पुलिस का बड़ा अधिकारी दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया और मुझे बोला, आप सदैव कहते रहते हो ना कि निर्विचार रहो, निर्विचार रहो, निर्विचार रहो। कैसे निर्विचार रहे? इतना अत्याचार चल रहा है, इतना आतंकवाद फैल रहा है दुनिया भर में, और आप कहते हो कि निर्विचार रहो। ये कैसे संभव है? वो खूब हड़बड़ में था, खूब अशांत था। मैंने उसको शांति से पहले पास में बिठाया। उसको मैंने कहा, ये सब अपने देखने के ऊपर है। हम जहां चित्त रखते हैं ना, वहां से हम ग्रहण करते हैं। तुझे ये दिख रहा है कि आतंकवाद फैल रहा है, उग्रवाद फैल रहा है, अशांति फैल रही है, क्योंकि तेरा सब इन्हीं विषयों के तरफ चित्त है, तो तुझे ये दिख रहा है। मेरा चित्त इस तरफ है, मुझे दिख रहा है कि हिमालय की एक गुफा में से एक सामान्य मनुष्य आया। आने के बाद में आज हजारों लाखों लोगों ने उससे ध्यान सीखा, और उसके बाद में आज हजारों सेंटर्स दुनिया भर में खुल गए। ये मैंने देखा, और यही तूने देखा। समय वही है, जगह वही है, काल वही है, लेकिन तेरे को एक दिख रहा है, मेरे को एक दिख रहा है। तो इसमें क्या है, हम चित्त जहां रखेंगे ना, वहां से हम ग्रहण करेंगे। और दूसरा उसको समझाया, सदैव याद रख, जीवन में जब जब अच्छी घटनाएं घट रही ना, तब तब समाज में बुरी घटनाएं भी घटती ही होगी, सदैव होगी। और प्रत्येक साल नहीं, प्रत्येक माह नहीं, प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण जिस समय आपके जीवन में अच्छी घटना घट रही, उसी सिवाय कहीं बुरी घटना घट रही होगी। प्रश्न है, आप जीवन के घटने वाली घटनाओं को कितना महत्व देते हैं, कितना ध्यान देते हैं, उसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। अगर आप बुरी घटनाओं को ध्यान देंगे तो बुरी घटनाएं याद रहेगी, अच्छी घटनाओं को ध्यान देंगे तो अच्छी घटनाएं याद रहेगी। या आप भी सदैव याद रखो, आप आपका चित्त बुरी घटनाओं पे मत डालो, क्योंकि बुरी घटनाओं का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा, और वो कई दिनों तक, कई सालों तक पड़ता है, जबकि अपना उससे कोई भी लेना देना नहीं। इसलिए सदैव ध्यान करो, सदैव मेडिटेशंस करो। मेडिटेशंस करेंगे तो क्या होगा? एक तो अपना चित्त सकारात्मक चीजों की ओर ही जाएगा, नकारात्मक चीजों की ओर नहीं जाएगा। दूसरा, आजकल फैक्ट्रियों में, कंपनियों में एक नया पैड निकला है। वो क्या है? वहां पे ना ध्यान के शिविर लगाते हैं, और ध्यान के शिविर लगाने के बाद में नकारात्मक विचार मत करो, सकारात्मक विचार करो। ये मजदूरों को, कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि आप जीवन में नकारात्मक विचार मत करो, सकारात्मक विचार करो। लेकिन वास्तव में ना, जो व्यक्ति सकारात्मक विचार कर सकता है, वो नकारात्मक भी कर सकता है। यानी एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, एक तरफ सकारात्मक विचार है, एक तरफ नकारात्मक विचार है। अगर आप उसको सकारात्मक विचार करने को सिखा रहे हैं, तो भी नकारात्मक विचार आएंगे। आवश्यकता है, सकारात्मक विचार करते हो तो भी आपकी ऊर्जा खर्च होती है,
नकारात्मक विचार करते हो तो भी आपकी ऊर्जा खर्च होती है। यानी आप कोई भी विचार करते हो तो उसमें आपकी ऊर्जा खर्च होती ही है, चाहे सकारात्मक विचार करो चाहे नकारात्मक विचार करो, चाहे भविष्यकाल के विचार करो चाहे भूतकाल के विचार करो। आपने भूतकाल के विचार किए तो भी ऊर्जा खर्च होती है, आपने भविष्यकाल के विचार किए तो भी ऊर्जा खर्च होती है। यानी आप किसी भी प्रकार का विचार करो आपकी ऊर्जा खर्च होती ही है। फिर कौन सा मार्ग है, फिर कौन सा रास्ता है? रास्ता ये कि निर्विचार रहो। निर्विचार यानी कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। दूसरा ऐसा नहीं कि आप एकदम पत्थर हो गए, पत्थर नहीं। देखिए जैसे पानी का बबूला रहता है कि नहीं, पानी का बबूला तैयार हुआ, एक क्षण में फूट गया। हम देखते हैं ना बरसात में पानी टपकते रहता है, तो पानी का बबूला निर्माण होते रहता है। तो हमारे चित्त में भी विचार बस इतने ही क्षण आना चाहिए। विचार आया और गया, ऐसा अगर आता है ना तो उसका इफेक्ट, उस विचार का प्रभाव हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता। तो आवश्यकता है अपने विचारों की तरफ ध्यान देने की। और दूसरा, विचार को सिर्फ उतना ही समय दो, उतना ही क्षण दो, उतना ही टाइम दो। दूसरा, सदैव याद रखो ना कि स्वामी जी ने मुझे विचार करने को मना किया है, चाहे पॉजिटिव विचार हो चाहे निगेटिव विचार हो। कोई भी विचार मत करो, न भविष्य के विचार करो न भूतकाल के विचार करो। आप सदैव वर्तमान काल में ध्यान करो, वर्तमान काल में विचार करो, प्रेजेंट में रहो। वर्तमान काल में बनाया हुआ प्रत्येक ईंट, पत्थर वो आपकी भविष्य की मंजिल खड़ा कर रहा है। प्रत्येक क्षण में आप जो कर रहे हो ना वही आपका भविष्य है। आप खूब भविष्य की अच्छी अच्छी कल्पनाएं करके आपका भविष्य अच्छा होने वाला नहीं है। अगर आपको सुखी भविष्य चाहते हो, आप आनंदी भविष्य चाहते हो, तो इस क्षण सुखी रहो, इस क्षण आनंदी रहो। तुम वर्तमान में जैसे रहोगे ना वही वर्तमान का क्षण आपका मंजिल बना रहा है, वो धीरे धीरे आपका भविष्य बना रहा है। धीरे धीरे होगा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो वर्तमान में आप जैसा जी रहे हो वैसे ही आपका मंजिल होगा, वैसे ही आपका भविष्य होगा। एक दुखी रोता हुआ चित्रकार कभी हंसती हुई मूर्ति नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही वर्तमान में रो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप आज रो रहे हो तो भविष्य में भी आप रोने ही वाले हो। अगर आज आप सुखी हो, समाधानी हो, तो ही आपका भविष्य सुखी रहेगा, समाधानी रहेगा। आप वर्तमान में क्या हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप वर्तमान में जो है ना वही भविष्य का निर्माण हो रहा है। वर्तमान काल का प्रत्येक क्षण वो बीज है जिसमें से भविष्य का वृक्ष उगने वाला है। तो कौन सा वृक्ष उगना चाहता है वो आज आप निर्माण कर रहे हो, तो वर्तमान में रहो। दूसरा, नकारात्मक विचार, भय, ये सब ना अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता के कारण यानी जब तक आपके भीतर आत्मा का प्रकाश नहीं होता, जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होती, आत्मा प्रकाशित नहीं होती, तब तक आपको भय, डर, नकारात्मक विचार आते ही रहेंगे। मैं आपको उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। कल्पना करो एक हॉल है और उस हॉल के अंदर मैंने एक सांप को पकड़ के रखा हुआ है और आप बाहर खिड़की में से खूब चिल्ला रहे सब लोग, स्वामी जी आपने सांप को पकड़ा है, सांप को पकड़ा है। लेकिन मेरी मान्यता है, मेरा सोच है, मेरा विचार है, ये सांप नहीं ये रस्सी है, तो मैंने रस्सी को पकड़ा है ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ये मेरी गलत मान्यता है लेकिन मेरे को सही लग रही है। लेकिन आप बाहर से कितना भी चिल्ला रहे हो तो भी मैं उसको मानूंगा नहीं, आपकी बातों को भी मानूंगा नहीं। आप कितना भी चिल्लाओ, मेरी मान्यता सालों पुरानी है, सालों से हमने मान्यता को पकड़ के रखा है, सालों माना हुआ है, तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति भीतर आता है और भीतर आकर के लाइट जला देता है
जैसे ही लाइट जला देता है मेरे को दिख जाएगा मैंने जो पकड़ा है वो रस्सी नहीं सांप है। फिर आपको चिल्लाने की, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं इमीडिएटली वो सांप को छोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसे ही हमने जिंदगी भर कई गलत मान्यताएं पकड़ के रखी हुई है और उस मान्यताओं को इतना स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है कि सामने वाला कितना भी उसका मना करे, कितना विरोध करे, हम उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं रहते। तो ऐसी कई मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं के कारण आज समाज गलत मान्यताओं को पकड़ के बैठा हुआ है। उसमें की सबसे बड़ी मान्यता है कि परमात्मा बाहर है, परमेश्वर बाहर है। ये बहुत गलत मान्यता है। परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर आपके ही अंदर है, आपके भीतर है। तो हम सालों से परमेश्वर को बाहर ही सोचते हैं, बाहर ही है। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है। इसमें भी देखिए कई उपासना पद्धतियां जो मानती है कि परमेश्वर बाहर है, परमात्मा बाहर है। तो वो उपासना पद्धति में लोग बाहर की ओर परमेश्वर को खोजते हैं, बाहर की ओर परमात्मा को खोजते हैं। और उसके अंदर प्रकार क्या है, बाहर के परमात्मा को समर्पित होकर धीरे 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 इतना भाव जगाते हैं, इतनी भक्ति जगाते हैं कि अपना खुद का मैं समाप्त हो जाता है, मैं को विलीन कर लेते हैं। लेकिन प्रश्न है, इतना भाव, इतनी भक्ति हमें है क्या, हमें जागृत होगी क्या? बहुत कम लोग हैं। जैसे नरसिंह मेहता हुए, मीराबाई, बहुत कम। एक दूसरा, हम भगवान के पास जाते ही काय को है? भक्ति करने नहीं, भगवान को मानने नहीं। भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। मेरे को ये मिल जाना चाहिए, मेरा ये हो जाना चाहिए। मेरे को कभी कभी लगता है मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, या मेरे को कोई समस्या है, मेरे को कोई प्रॉब्लम है। इसका सीधा अर्थ है मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा वो पाने के लिए सक्षम नहीं है, या मेरी समस्या को हल करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं वीक हूं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि भगवान हमारी समस्या हल कर दे, भगवान हमको वो दे दे जो हमारे पास नहीं है। बराबर है। तो मंदिर में क्या करना चाहिए? जाकर मंदिर में जो मूर्ति स्थापित हुई है उस देवता में किसी सिद्ध पुरुष ने अपनी अंतर्मुखी स्थिति प्रदान की हुई है, और उस मूर्ति का दर्शन करके आप अंतर्मुखी होते हैं। और वहां जाके भी अगर आप मांगेंगे, वहां जाके भी आप आपकी प्रॉब्लम लेके जाएंगे, तो आपका चित्त कहाँ होगा? उसके ऊर्जा पे थोड़ी होगा। आपका चित्त आपकी समस्या पे होगा। समस्या पे होगा तो समस्या कैसे हल होगी? माने जहां पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सकती है, आपको जहां एक्स्ट्रा ऊर्जा मिल सकती है, उस स्थान पे भी आप ऊर्जा न लेते हुए, एनर्जी न लेते हुए वहां भी अपना समस्या का रोना रो रहे हैं, तो फिर वो समस्या कैसे हल होगी? तो हम परमात्मा के यहां भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। इसलिए आप देखो ना, मंदिर के मूर्ति के सामने हर दफे याद रखना, जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में मूर्ति का एक आवामंडल निर्माण होता है, मूर्ति का एक ओरा निर्माण होता है। उस ओरा के पूरा सराउंडिंग एरिया में रहता है। समझ लो 20 फीट है तो 20 फीट में पूरा है। लेकिन आपका अज्ञान है, आपकी मान्यता है कि मूर्ति के सामने ही जाके अगर मांगेंगे, बोलेंगे तो सुनेगी, नहीं तो नहीं सुनेगी, पीठ के पीछे नहीं सुनेगी। तो हम क्या करते हैं? सामने ही मांगते हैं। लेकिन सदैव याद रखना, मूर्ति के पीछे जितने वाइब्रेशंस रहते हैं उतने सामने भी नहीं रहते। कारण क्या है? सारे मांगने वाले आगे ही खड़े रहते हैं, पीछे कोई जाता ही नहीं। तो मूर्ति के सराउंडिंग एरिया में वाइब्रेशंस रहते हैं। पहली बात तो वहां जाके कुछ भी मांगो मत। दूसरा, जब भी आप मांगने जाते हो, जब भी समस्या लेके जाते हो, तो कोई खुश होके थोड़ी जा रहा हो, रोते हुए जा रहे हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे को ये दिला दो। एक
या मेरे को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दूर कर दो, मतलब दुखी होकर के जा रहे हो। और जो दुखी होकर जा रहे हैं तब आपका ऑरा, आपका आभामंडल संकुचित रहता है, लेने की स्थिति में ही नहीं रहता है। देखो ना, आप आपके दैनिक जीवन में भी देखो, कुछ दुखी हो गए, तकलीफ में आ गए तो एक कोने में जाके रोएंगे, लेकिन सबके साथ समाज में जाके हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, 10 लोगों के पास जाएंगे। यानी जब आप मूर्ति के सामने जाके रोते हो, मूर्ति के सामने जाके समस्या अपनी बताते हो, तब दुखी रहते हो। और दुखी व्यक्ति कुछ भी अच्छी एनर्जी ग्रहण नहीं कर सकता। अगर आपको उस मूर्ति के दर्शन हो रहे, मूर्ति हो या गुरु हो, कोई भी उनके समक्ष जा रहे हैं, तो वहां खुश होके जाओ ना, प्रसन्न होके जाओ। और प्रसन्न होके कब जा सकते हैं? होगी अपनी समस्या, होगी समस्या को घर छोड़ के आओ। अपने को ये चाहिए, अपने को वो चाहिए है, उसको घर छोड़ के आओ। और वहां तरीका क्या है? दर्शन करने का तरीका क्या है? देखो आपको पटता है क्या? ये मेरा विचार है, आपको पटे तो करके देखो, और उसका रिजल्ट भी करके देखो, आपको तुरंत परिणाम आएंगे। वहां जाके परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं मेरे जीवन में खुश हूं, मैं मेरे जीवन में प्रसन्न हूं, तूने जो कुछ दिया है उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। ऐसा आप करके देखो तो क्या होगा? आप अंदर से खुश होंगे, आप अंदर से प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होंगे तो आपकी लेने की रिसीविंग बढ़ जाएगी, वहां के मूर्ति की, वहां की एनर्जी को आप ग्रहण कर सकते हो। ग्रहण करोगे तो आप सक्षम हो जाओगे अपनी समस्या हल करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम हल करने के लिए। लेकिन आवश्यकता है उस जगह सकारात्मक होकर जाओ तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, मैंने मंदिर में जाओ तो धन्यवाद देने को ही जाओ, मंदिर में मांगने के लिए जाओ ही मत। शॉर्ट में कहने का ये, वहां जाओगे तो अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा ग्रहण कर सकते हो।